हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। यहाँ पर हम लोग आज गणित विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग संख्या पद्धति जो हमारा अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि संख्या पद्धति के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे हम लोग। और यह संख्या पद्धति एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1। प्रथम 68 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ कहा गया है प्रथम 68 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ से 68 तक कहा है, यानी कि 1, 2, 3 इस तरीके से लेके 68 तक। लेकिन इनमें सभी तो सम संख्याएं नहीं होंगी। सम संख्याएं क्या होंगी? जैसे 1 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, ठीक है। क्या हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8 इसी तरीके से 68 तक सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो पहले तो हम ये जान लें कि 68 में कितनी सम संख्याएं होंगी, है ना। तो 68 में कितनी सम संख्याएं होंगी? अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो 68 में सम संख्याओं निकल आएंगी। तो कितनी होंगी? तो 34 सम संख्याएं होंगी। यानी कि अब यहाँ ये कह सकते हैं प्रथम 34 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या 1180 होगा? क्या 1070 होगा? सॉरी 1170, क्या 1190 या फिर 1160 हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं का योग, क्या सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1 होता है, ठीक है। n ब्रैकेट में n+1। n की संख्या कितनी? तो अभी हम लोगों ने निकाला कितना? तो आप कहेंगे 34 ब्रैकेट में कितना? 34 + 1 तो कितना हो जाएगा? 34 × 35, ठीक है। 34 × 35 हो जाएगा। अब 34 × 35 जब करोगे तब कितना हो जाएगा? तो आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 × 35 कितना होता है भाई? तो जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1190, ठीक है। 34 × 35 कितना होगा? 1190 हो जाएगा। अर्थात विकल्प कौन सा हो जाएगा हमारा? विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1190, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, सम संख्याओं का योग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाज्य क्या होगा। क्या 6400 हो जाएगा? क्या 6480 होगा? 400 या फिर 480 हो जाएगा? तो हम लोग क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कैसे होता है? जब हम लोग ऐसे भाग करते हैं, ठीक है। तो जो संख्या अंदर लिखी होती है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। जिससे भाग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे भाजक। जो यहाँ आ जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भागफल। और नीचे जो शेष बचता है उसे ही हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं? ठीक है। अब यहाँ क्या कहा है? भागफल 16 हो, यानी कि ये जो है भागफल ये कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर क्या कहा? भाजक भागफल का 25 गुना, कि भाजक जो है ये इसका कितना है? 25 गुना है, यानी कि 16 × 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 × 25 कितना होगा? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। 400 हो गया। क्या 400 हो गया? भाजक। अब क्या कहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना यानी कि 400 तथा शेष फल का 5 गुना, कि ये शेष फल का 5 गुना है। तो शेष फल कितना होगा? इसको हम बटे 5 कर दें। तो जब 400 को हम 5 से भाग करेंगे तो शेष फल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा।
अब हमारा कहाँ ये जो है भाज्य निकल आएगा। तो देखो आप संख्या रख दो कि भाजक कितना है, तो आप बताएंगे भाजक कितना, तो आप कहेंगे 400, गुणे भागफल कितना, तो आप कहेंगे 16, प्लस शेषफल कितना, तो आप कहेंगे 80। बात समझ रहे हैं ना। अब देखो 16 चक्कू 64 और 2 जीरो प्लस 80, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 64 80। 64 80 कहाँ पर किस विकल्प में दिया है, तो विकल्प बी में दिया हुआ है, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि कोई संख्या होगी, एक ए होगी और दूसरी क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये कितनी हो जा रही हैं, 90 हो रही हैं। ठीक है, और अंतर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी अगर करोगे तो कितना हो रहा है, तो 40 हो रहा है। अगर ए माइनस बी यानी कि ए से बी घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो आपका 40 आ रहा है। अब कह रहे हैं कि संख्याएं क्या होंगी, यानी कि ए क्या होगी और बी क्या होगी। क्या 33 57 होगा, क्या 37 53 होगा, क्या 40 50 होगा, या फिर 25 65 हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना होगा, एक ए और एक ए कितना होगा, तो आप कहेंगे 2a, माइनस का भी प्लस का भी ये कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 और 90 कितना होता है, तो 130, यानी कि 2a बराबर 130 है, तो a बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 130/2, 65 आ गया। तो a की वैल्यू आ गई 65। अब हम किसी भी समीकरण में रख दें, पहला समीकरण क्या, a प्लस बी बराबर 90, a की वैल्यू कितनी, तो यहाँ इधर हल करेंगे हम लोग, a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 65 प्लस बी बराबर 90, तो इधर और ले जाएंगे तो ये 65 आएगा 90 के साथ माइनस में, तो b बराबर कितना होगा, तो 90 माइनस 65 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये 25, यानी कि a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 65 और b की वैल्यू आ गई 25, तो कौन सा विकल्प होगा, विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 65। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 101 प्लस 102 प्लस 103, इसी प्रकार से हमें 200 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो 101 102 103 यानी कि 200 तक सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना योग होगा, क्या 1500 हो जाएगा, क्या 15025 होगा, 15050 होगा, या फिर 25000 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो इन संख्याओं का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि n, यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी होगी। अगर हम यहाँ से कुल पद निकालें यानी कि कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो कुल पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या ध्यान देंगे माइनस पहली संख्या। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, सर्वांतर, यानी कि इन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर है, तो 1 और प्लस में 1। तो अंतिम संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 200 माइनस कितना 101 बटे में 1 प्लस 1, तो यहाँ जाएगा कितना, 200 से 101 जाएगा तो 99 प्लस 1 यानी कि 100। तो n बराबर कितना निकलेगा, n बराबर निकलेगा 100। बात समझ पाए, ये आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे आप, सर्वांतर, ये आपके लिए फॉर्मूला सर्वांतर रखेंगे। ठीक, पदों की संख्या निकालने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या निकल आया है, n निकल आया। अब क्या होगा, योग बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब योग निकालेंगे, योग बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे अंतिम संख्या, फिर से वही लिखेंगे अंतिम संख्या, ठीक, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, प्लस प्रथम संख्या। क्या होता है, प्लस प्रथम संख्या होता है। ठीक है, गुणे में n होता है और बटे में होता है 2। तो आप यहां से योग निकाल लेंगे। अंतिम संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 200, प्लस प्रथम संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 101, गुणे में कितना, तो n कितना निकला, तो आप कहेंगे 100 निकला था हम लोगों का, तो n 100, बटे में कितना, तो आप कहेंगे 2 से हम 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ 200 प्लस 101 कितना होगा, तो आप कहेंगे 301 गुणे 50।
तो जब हम 301 गुणे 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 कम 5, 5 जीरो का 0 और 5 15 और ये जीरो, तो कितना आ गया, तो 150 50, ठीक है, यानी कि 15,050 आ गया। विकल्प हमारा कौन सा होगा, विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। क्या प्रश्न है, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और लगातार 10 यानी कि डैश 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 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसी प्रकार से स्क्वायर करते हुए हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये आपका फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है, ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक। तो इसको जब आप लोग नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में लिखेंगे n+1, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2n+1 और अपॉन में लिखेंगे 6, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो संख्याएं कितनी हैं, तो यहां पर कहा गया 10, यानी कि n की जगह 10 लिख दो, 10 + 1, यहां ब्रैकेट में 2 × 10 + 1 अपॉन में क्या होगा, तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 ब्रैकेट में क्या 11 ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में क्या 20 और 1 21, 21 बटे में क्या हो जाएगा 6। देखो 2 से इसको भाग करेंगे तो 5, 2 से भाग हो जाएगा 3, फिर 3 से ये भाग हो जाएगा 7, तो ऊपर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 5 गुणे ये वाला 11, 11 गुणे ये 7, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करना, 11 × 5 = 55, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 55 गुणे 7 कितना होगा, तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल कितना 3, 7 × 5 = 35 और 3 = 38, तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे 385 आ गया है। अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया है, संख्या पद्धति, और यह चैप्टर जो है प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बेहतर तरीके से संख्या पद्धति को समझ लिया होगा। एक वीडियो और हम लेकर आएंगे संख्या पद्धति का, तो वो वीडियो आप लोग देखना ना भूले। सेकेंड वीडियो अपकमिंग रहेगा संख्या पद्धति, ठीक है। सेकेंड वीडियो अपकमिंग रहेगा किस पे, तो आप बताएंगे नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम पे। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगा तो इसके लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप लोग प्लीज़, और चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें, घर पर अध्ययन करते रहें बेहतर से बेहतर तरीके से, जहाँ से भी आपको बेहतर चीज़ें मिल रही हैं आप अध्ययन जरूर करते रहें, बस आप सफल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।